गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 13 जुलाई और दिन जो है सोमवार का है जी। अभी मौजूद हूं आज़ादपुर प्याज मार्केट में। लाइव तस्वीर में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहक की बिक्री कैसा देखने को मिल रही है, सर जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक। तो सर के पास प्याज का क्वालिटी कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं आप। ये देखिए जी, एक लोट इस तरफ है, काफी सारे लोट हैं। इस तरफ का भी मैं आपको लोट दिखा देता हूँ, देखिए। अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 13 तारीख है और सोमवार का दिन डबल मंडी का दिन है। तो आज का माहौल कैसा रहा सर यहाँ पे सेल पॉइंटों में और पीछे प्रोडक्शन मार्केटों में? आज मंजर जी यहाँ 54 गाड़ी की आमदनी हुई। आमदनी कम भी नहीं कह सकते हैं तो ज्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक आमदनी है। इतनी आमदनी तो आनी थी। ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 105-10 गाड़ी माल है। अगर बिक्री की बात की जाए तो आज बिक्री में वो पावर नहीं है जो होनी चाहिए। और जहां तक हमें लगता है बिक्री इसलिए नहीं, आज सुबह जाम बहुत ज्यादा था। आज बहुत ज्यादा जाम था। आज आम की अराइवल ज्यादा है थोड़ी सी। अब लास्ट दौर चल रहा है। आलू भी आमदनी ठीक ठाक है। तो बाहर रोडों पे जाम बहुत ज्यादा था सुबह 10 से 11 बजे तक। तो हमें लगता है कि कुछ कारण ये रहा जो ग्राहक नहीं निकला, और कुछ कारण ये भी हो सकता है कि चूंकि परसों 75 से 80 गाड़ी माल बिका था। 75-80 बिक गया, बहुत माल बिका था परसों। तो हमें लगता है कि दूसरा रीजन ये हो सकता है, इसलिए ग्राहक नहीं है जी। और आज हमें जहां तक लग रहा है 40 से 45 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा मंजर जी। अच्छा, आज मतलब कम हो गया? हाँ, कम बिकेगा। आज ग्राहक भी कम है। अगर मार्केट की बात की जाए तो वही परसों वाला बाजार यहाँ चला। हाँ, सुबह लोग 98 रुपए टाइट बोल रहे थे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अच्छा, लिहाजा परसों वाला बाजार चलाना पड़ा। तो सर जी पीछे प्रोडक्शन मार्केटों में क्या बाजार का उठा पटक है सर? देखो, पीछे बाजारों में कोई उठा पटक नहीं है। बाजार सामान्य है। जो परसों दोपहर वाला बाजार था पीछे, वही आज बाजार खुला है। अच्छा, चाहे एमपी हो चाहे आपका महाराष्ट्र हो। अगर अराइवल की बात की जाए तो एक सम्मानजनक अराइवल है। ज्यादा आमदनी कहीं नहीं हम कह सकते हैं, वो चाहे एमपी हो चाहे आपका महाराष्ट्र हो। हाँ, अराइवल ठीक ठाक है, अराइवल ज्यादा कहीं नहीं है। और यही कारण है, अराइवल ज्यादा नहीं है तो बाजार यहीं रुका हुआ है, यानी परसों दोपहर वाला। तो सर जी आज का दिन तो मतलब यहीं पे रुका जी बाजार। हाँ। अब जो बुध और वीर रहेगा, जो आइडिया टेंडेंसी लगा रहे थे, तो अब क्या बुध और वीर को देखने को मिलेगा बाजार का रुख या नहीं मिलेगा? क्योंकि सोमवार को सप्ताह का जो पहला दिन रहता है तो काफी कुछ क्लियर हो जाता है मोटा मोटी, है ना जी। बाकी तो माहौल के हिसाब से अप डाउन होता रहता है सर। तो आज के हिसाब से क्या लग रहा है सर, बुध वीर को कुछ चेंजेस होगा? देखो मंजर जी, जब एक बार मार्केट में घबराहट आ जाती है ना तो बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हाँ, परसों नरसे में बाजार 1-2 रुपए सुधर सकता है, लेकिन उसके साथ कंडीशन एक ही है, पीछे आमदनी थोड़ी और कटे। आमदनी तो ज्यादा आज नहीं है, लेकिन इससे 10-5 हजार कट्टा अगर पीछे आमदनी करती है तो बाजार 1-2 रुपए उठ जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, आमदनी अगर सामान्य आती रही, मतलब जो आमदनी आ रही है, फिर बाजार यही रुकेगा। लेकिन फिर भी अगर पूरे मार्केट की बात की जाए तो पीछे 19-20 से 25 रुपए ही बाजार है। ऐसा नहीं है, मंदा भी हम नहीं कह सकते हैं। अगर तेज नहीं है तो मंदा भी नहीं है, बाजार अपनी जगह स्थिर है। और अगर बाजार यहाँ रुक जाता है तब भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि शुक्रवार को और शनिवार सुबह बाजार ज्यादा ढीला हो गया था। पीछे बाजार ही रह गया था 18-20 से 23 रुपए का। लेकिन परसों दोपहर के बाद आज भी जहां जहां बाजार खुला है 20 से 24-25 रुपए ही बाजार खुला है। हाँ, महाराष्ट्र में कहीं कहीं 26, 27, 28 बिके होंगे, वो पहले भी बिक रहे थे। हाँ, वो तो ऊपर लाट है। हाँ, तो मतलब 25-26 से ऊपर। हाँ, तो अगर ये बाजार रुक जाता है, ये भी सम्मानजनक रेट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना घबराने की जरूरत है। इसलिए मंजर जी, जब उठा पुथल होता है ना इन मार्केटों में, जब 4-5 रुपए उठा पुथल हो जाता है तो थोड़ी सी घबराहट आ ही जाती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब पीछे आमदनी 80,000 कट्टा हो जाएगी, 1,00,000 कट्टा हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है ऐसी कंडीशन बनेगी। लेकिन अगर आज से जरा सी आमदनी कल कम हुई पीछे, फिर बाजार कल परसों में ही 1-2 रुपए सुधार हो जाएगा बाजार में। और सर एक ग्रुप में जो है वो नेफेड एनके पर 24 रुपए 75 पैसा का कुछ मतलब घूम रहा था, तो उसका क्या हकीकत है सर?
और अभी गवर्नमेंट का क्या 21 रुपए 25 पैसे वाला ही रेट चल रहा है या फिर कुछ बढ़ोतरी आया है सर? देखो अभी बहरहाल अगर 3:30 बजे की बात हम लोग करें दिन सोमवार, तो अभी 21 रुपए 25 पैसे ही रेट है। अच्छा। परसों मैंने भी ग्रुप में देखा था, लोग डाल रहे थे कि एनसीसीएफ नाफेड करे 24 रुपए 75 पैसे गवर्नमेंट ने कर दिया है, लेकिन मैंने कमेंट के माध्यम से उसमें भी बता दिया था, वीडियोज में भी, और इसमें अपने ग्रुप में भी मैंने बता दिया था, प्याज वाले ग्रुप में, कि ये सब फेक न्यूज है, इसके लफड़े में ना पड़ो। क्यों? इनकी एक साइड होती है, उस साइड पे जाके देख लो तो अपने आप दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। साइड शो ही नहीं कर रहा है। कल भी मैंने चेक किया था, ये हो सकता है मुझे ना पता हो, लेकिन ऐसी खबर कोई मुझे मिली नहीं। तो एक तरफ से बिल्कुल नकारा जा सकता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है, झूठी खबर है। लेकिन कल या आज शाम को या कल इनकी मीटिंगें हैं। अच्छा। अब हाँ, अब देखो क्या रिजल्ट उसका निकलता है, वो समय बताएगा। लेकिन गवर्नमेंट का रेट 4-4 रुपए इकट्ठे नहीं बढ़ता, 3-3 रुपए, वो रुपए 1.5 रुपए को ऊपर नीचे करते हैं। अच्छा। तो हमें नहीं लग रहा है कि अगर कोई रिस्पॉन्स निकलता भी है तो ये क्लियर नहीं है कि 24 रुपए 75 पैसे ही रेट होगा। वो आने वाले टाइम का इंतजार करना चाहिए मंदिर जी। और सर जी अभी दोनों संस्था खरीदारी कर रही है मतलब ठीक ठाक मात्रा में, या अभी एक ही संस्था का जो है अच्छा है? देखो जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, नाइफेड ही ज्यादा खरीदारी कर रहा है, और कोई कोई कहता है एनसीसीएफ भी खरीदारी कर रहा है थोड़ा मोड़ा, लेकिन मेरी नजर में जो है वो खरीदारी सिर्फ नाइफेड की चल रही है अभी। अच्छा। तो सर जी एनसीसीएफ और नाफेड दोनों अगर मैदान में उतरेगा सर तो बाजार क्या और भी चढ़ेगा सर? हाँ, अगर दोनों खरीदारी चालू हो जाती तो बाजार 2-3 रुपए उठ जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, जहां तक मेरे पास जानकारी है सिर्फ नाफेड की खरीदारी चल रही है, एनसीसीएफ की नहीं। अगर दोनों खरीदारी चालू हो जाएगी तो बाजार 2 रुपए उठ जाएगा, तुरंत उठ जाएगा। और सर जी अभी बॉर्डर वगैरह को लेकर के कोई अपडेट कहीं से आ रहा है सर? अभी बॉर्डर को लेकर कहीं से कोई अपडेट नहीं है, सब पुराने समाचार हैं। जैसे चल रहा था वैसे चल रहा है। अभी नई कोई जानकारी ना उपलब्ध है, ना हमें लगता है अभी हफ्ता 10 दिन जानकारी आएगी कोई, यानी कि कोई शुभ समाचार अभी मिलने के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश बॉर्डर की। अरे सर बांग्लादेश की अगर बात करें, पिछले साल 2025 में 15 अगस्त वाले दिन ओपन हुआ था। अगर इस साल की बात करें, अभी 13 जुलाई हो चुका है, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया। लगभग 15 अगस्त में भी और 1 महीना 2 दिन के आसपास, 2 दिन 3 दिन के आसपास रह गया सर। तो अगर 15 अगस्त तक कोई अपडेट नहीं आता है तो क्या पूरी तरीके से समझ करके चलें जो आगे नहीं खुलेगा या क्या सर? देखो मंजर जी, हम आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि 15 अगस्त के आसपास यानी 10 अगस्त के आसपास कोई हो सकता है चहल पहल बॉर्डर पे देखने को मिले। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो हमारे आपके लेवल की बात भी नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय सब मुद्दे होते हैं। हाँ, इतना है कि हम लोग अनुमान तो लगा ही सकते हैं कि हर साल ऐसा होता है। एक बार तो चहल पहल बॉर्डर पे होगा, चाहे 2-4 दिन के लिए ही हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे शांति रहेगी, शांति तो नहीं रहेगी। चाहे वो 8-10 अगस्त के आसपास हो, चाहे वो 18-20 अगस्त के आसपास हो, एक बार तो चहल पहल बॉर्डर पे होगा और वो स्वाभाविक रूप से दिखाई भी पड़ेगा। अब 100 गाड़ी जाती है कि 10 गाड़ी जाती है, वो समय बताएगा, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। और सर जी आज मौसम वगैरह कैसा है, मतलब अगर बात करें साउथ का, गुजरात का, अलवर के साइड का, तो इन सब जगहों में मौसम कैसा है सर? देखो अभी तक जो मेरे पास जानकारी है, मौसम हर जगह खुला हुआ है, कहीं बारिश नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। जहां से भी रिपोर्टें आ रही हैं, अभी मौसम हर जगह क्लियर दिखाई दे रहा है। हाँ, चाहे वो एमपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे साउथ हो, चाहे आपने अलवर का नाम लिया, खैरथल का, अभी मौसम हर जगह बहरहाल खुला हुआ है। तो सर जी अलवर में प्याज लगना चालू हुआ है या अभी होगा सर? नहीं, अभी 15 दिन टाइम है, 15-20 दिन बाद अलवर में प्याज लगना चालू हो जाएगा धीरे धीरे। 15 अगस्त के आसपास पूरी जवानी पे रहेगा अलवर, अगर सब कुछ सामान्य रहा तो, यानी कि मौसम। और सर जी जो साउथ है, साउथ के प्याज का कितना प्याज बैठा है, कितना खराब अभी तक हुआ है, ये सब सारा जो जानकारी है ये कब तक मिलेगा सर, और कितना तारीख से मतलब शुरुआत हो जाता है इनका? देखो अभी तक जो मेरे पास जानकारी थी, मैंने पिछले हफ्ता भी बता दिया था, 40% के आसपास साउथ में प्याज लगी है। नुकसान अभी है नहीं, और परमात्मा ना करे नुकसान हो। बिल्कुल। अगर मौसम में कोई उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा तभी साउथ में नुकसान होगा, अन्यथा हमें लग रहा है कि अगर मौसम ने साथ दे दिया, अगर ऊपर वाले ने साथ दे दिया, तो उनकी क्वालिटी मीडियम तो बनेगी, लेकिन सूखी रहेगी, मजबूत रहेगा प्याज। यानी चाहे आप 12 किलोमीटर लोडिंग करो तब भी झेल जाएगी प्याज, चाहे 18 किलोमीटर दूर लोडिंग करो तब भी प्याज झेल जाएगी। हाँ, कहीं ना कहीं साइज का इशू आ सकता है। और सर जी इनका प्याज कब तक आ जाता है मार्केट में सर?
देखो अगर आने की बात करो तो छिटपुट आमदनी तो चालू है, 100 कट्टा 80 कट्टा। नहीं, साउथ का अभी लगा है सर, अभी मतलब कैसे? नहीं वो लग गया होगा ना, 2 महीना पहले कहीं कहीं लग जाता होगा। अच्छा। बहुत बड़ा एरिया है ना, बहुत बड़ा क्षेत्र है। जी। लेकिन 15-20 अगस्त के बाद ही 10-5 हजार कट्टा होता है, अभी नहीं। अभी किसी दिन 100 कट्टा आ गया, किसी दिन पूरे हफ्ते में नहीं आया, किसी दिन 200 कट्टा आ गया, यही सिलसिला भी चलेगा बस 1 महीना। अच्छा, मतलब जो है 15 अगस्त के बाद और सितंबर 1 सितंबर को जाकर के थोड़ा बहुत मतलब गाड़ियों का चलन हाँ ठीक ठाक इधर उधर होता है। बाकी तो 5-10 अगर हजार कट्टे आएगा तो सर जी उनके लोकल में ही खपत हो जाएगा जी। सब लोकल में खपत हो जाता है। वहाँ जो मेन आमदनी बढ़ती है वो सितंबर में। हाँ, लेकिन अब की बार ज्यादा प्याज नहीं लगा है तो उतनी ज्यादा आमदनी भी नहीं होगी। यानी कि कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि साउथ अब की बार प्रेशर में नहीं रहेगा। जैसा कि आप बता रहे हो ना, वहाँ लोकल भी तो चाहिए, तो हमें लगता है लोकल में ही खपत हो जाएगी प्याज। और सर जी अलवर का अपडेट वगैरह कैसा क्या रहेगा सर? अलवर मेरे हिसाब से प्याज तो लगेंगे, लोग लगाएंगे भी, क्योंकि जिसके पास बीज है, और कुल मिला के सब माया का खेल है। ये तो है सर। और अलवर के किसान मजबूत हैं, कुछ भी हो। जी। हाँ, अगर उनके पास जो कड़ा लगाते हैं ना, वो ये तलाजा साइड से आते हैं, जी। तो कुछ तो अपने घर में बनाते हैं, कुछ मार्केट से लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि साउथ वाला हाल होगा वहाँ कि 30-40% लगेगी फसल, ऐसा नहीं है। वहाँ फसल लगेगी, हाँ इतना जरूर है, पिछले साल जितना नहीं लगेगी। अच्छा, रेटों को देखते हुए। हाँ। तो सर जी आज का क्या क्या रेट रहा सर मार्केट में? राजस्थान जो बिका मंजर जी, वो बिका 20 रुपए से 26 रुपए के आसपास। एमपी 15-16 रुपए से वही 18-20-21 रुपए तक गोली गुलटा चोपड़ा ये सब बिका है। 21 रुपए से लेके 24-25 रुपए तक मीडियम एवरेज माल बिके हैं। 25 रुपए से लेके 26-27 रुपए अच्छे माल बिके हैं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो 16-17-18-20 रुपए तक गोली गुलटा चोपड़ा। 21 रुपए उठा लो आप। 21 रुपए से लेके 25 रुपए ठीक ठाक प्याज एवरेज माल। 25 रुपए से लेके 27 रुपए बढ़िया माल। ये नासिक का हो गया। नासिक का हो गया। अगर आप पूना बेल्ट में घुसते हैं तो 15-16 रुपए से लेके 22 रुपए तक गोली गुलटा चोपड़ा बिका है। 22-23 रुपए से लेके 1000 रुपए के आसपास मीडियम प्याज बिका है। 1000 रुपए यानी 25 रुपए, और 25 रुपए से लेके 28-29 रुपए तक बढ़िया प्याज बिका है। पूना थोड़ा सा 1-2 रुपए बाजार ठीक है बाकी मालों से। तो सर जी जैसे कि 30 रुपए का जो रेट है, 30 रुपए का भी रेट कोई लाट टच किया है क्या? नहीं, हो सकता है 1-2 लाट बिक गया हो, बाकी अब 30 रुपए का बाजार नहीं रहा है। लेकिन 28-29 रुपए बिके हैं। और सर जी बाजार का माहौल इस हफ्ते के बाद, अब इस हफ्ते को भी छोड़ते हैं सर, सीधा बात करते हैं 20 और 25 जुलाई के नजदीक में जो है बाजार कैसा रहेगा सर? प्याज का आप इस हफ्ते का रुख कल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा जी। आज थोड़ा सा संशय है। कल अगर यही आमदनी पहुंचती है जो आज आमदनी है, तो यानी कि यह हफ्ता ऐसे ही चला जाएगा। अगर कल आमदनी कटती है, चाहे 19-20 ही कटेगी, तो बाजार फिर 1-2 रुपए का सुधार हो जाएगा। यह हफ्ता यही क्लियर जाएगा। रही बात अगले हफ्ते की, अगले से अगला हफ्ता फिर बाजार 2 से 3-4 रुपए उठेगा, ऐसा मेरा मानना है। बाकी क्या होता है क्या नहीं होता है वो ईश्वर जाने। और जब 25 जुलाई के बाद बाजार 2 से 3-4 रुपए उठेगा, फिर वो बाजार 10-15 दिन सामान्य रूप से चलेगा। कोई उथल पुथल आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर बाजार एक रेशियो में आ जाएगा पीछे, यानी कि 22-23 रुपए से लेकर 30 रुपए के आसपास बाजार हो जाएगा। फिर वो बाजार आपको 10 से 15-20 दिन सामान्य तरीके से चलाना पड़ेगा। अगर उसमें हम आप उथल पुथल करेंगे तो घाटे के चांस ज्यादा रहेंगे। क्यों रहेगा? क्योंकि अगला महीना आप बार बार कहते हो सावन का है, तो सावन के महीने में ज्यादा उथल पुथल देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सर जी 25 जुलाई के बाद ऐसा क्या होगा जिससे मतलब बाजारों में थोड़ा सा रौनक देखने को मिलेगा? 25 जुलाई के बाद ऐसा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये अराइवलें कहीं नहीं रहेंगी। जो अराइवल चल रही है 8-10 दिन से, ये अराइवल नहीं रहेगी। अगर वाकई में पीछे माल कम है तो अपना जो प्याज का ग्रुप है, इसमें अगर ध्यान से देखो तो 80% आदमी यही रिपोर्ट मिल रही है वाकई में प्याज कम है। 10% ऐसी रिपोर्टें आ रही हैं कि सामान्य आमदनी है, सामान्य जितनी प्याज होनी चाहिए उतनी प्याज है, ना कम है ना ज्यादा है। 10% ऐसी रिपोर्ट आ रही है कि प्याज है।
तो अगर पूरा एवरेज निकाला जाए तो यही बात सत्य है कि प्याज कम है। अब अगर प्याज कम है, वाकई में कम है, तो 25 जुलाई के बाद हर जगह आमदनी साल्ट मार देगी, कम नहीं साल्ट मार देगी। चूंकि एक दिमाग में वहम ये हो जाएगा किसानों के कि सावन में प्याज कम बिकता है, अक्टूबर अगस्त सितंबर अक्टूबर 2 महीना मेरे पास टाइम है, तो हो सकता है किसान अराइवल तुरंत साल्ट मार दे। अब अगर ऐसा होता है तो बाजार तुरंत ऑटोमेटिक उठ जाएगा। और अगर ये 10-15% वाले जो हैं कह रहे हैं प्याज बहुत है, अगर ये कंडीशन रही फिर जो बाजार चल रहा है फिर यही चलाना पड़ेगा। बातें दोनों हैं। तो सर जी एक बार शॉप का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर बता दीजिएगा। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9313 88 99 74, 9311 18 99 74। धन्यवाद जी।